अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुरतलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नौ एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, सहाफ़त एक ऐसा पेशा है जिसमें नाम बनाने के लिए बरसों मेहनत करना पड़ती है। बड़े बड़े सहाफ़ी दिहाइयों की रियासत के बावजूद दौलत और शोहरत के हुसूल में नाकाम हो जाते हैं और गुमनामी की मौत मर जाते हैं। मगर कुछ लोग किस्मत के ऐसे धनी होते हैं कि उनकी कुछ गलतियाँ और मुनफरिद अंदाज़े बयां भी उनकी वजह शोहरत बनती है। आज अब प्रोग्राम में ऐसे ही दो नामों का तज़किरा करेंगे। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जियो न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर रिपोर्टर अमीन हफीज़ और ARY से वाबस्ता सीनियर रिपोर्टर चांद नवाब की, जो रिपोर्टिंग के मुनफरिद अंदाज की वजह से खासे पसंद किए जाते हैं। नाज़रीन, अरब न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी नेमत खान ने अपने ट्वीट में सवाल किया है कि अमीन हफीज़ और चांद नवाब में से कौन ज़्यादा तख्लीकी रिपोर्टर है और किसका PTC बेहतर होता है। तो आइए इन दोनों की पेशा वराना ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे चांद नवाब की, जो 2008 में ईद की छुट्टियों के सिलसिले में कराची कैंट स्टेशन पे न्यूज़ पैकेज की तैयारी के दौरान पैदल चलने वालों की भलाई गुजरगाह पर PTC रिकॉर्ड कराते हुए लोगों की आमदोरफ्त के बाइस ऐसे गड़बड़ाए कि एक जुमला सही से मुकम्मल ना कर सके। हिजानी कैफियत में चांद नवाब के मुंह से गालियां तक निकल गईं और वो जुमला ये था कि कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरूनी मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज़, कराची। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आपको चांद नवाब की उस रिपोर्ट का हिस्सा दिखाते हैं। कराची से ईद मनाने कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज़, यार बड़ा भाई उधर से चले जाओ। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बीबी? उधर चलिए, एक मिनट रुक जाना। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए यार रोक लेना भाई, इधर से चले जाओ ना यार, एक मिनट गाड़ी निकल जाएगी। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस। सामने देखो तो देखो हमारा साथ कराची से लोग अंदरून, यार देखो, कराची से लोग अपनों में ईद मनाने अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज़, कराची। नाज़रीन, चांद नवाब को भी शायद उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि उनकी ये वीडियो मुस्तकबिल में किस कदर मशहूर होने वाली है। चांद नवाब के किसी बदख्वाह ने उन्हें बदनाम करने के लिए ये वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दी थी, लेकिन चांद नवाब इस वीडियो से बदनाम होने के बजाय ऐसे मशहूर हुए कि उनकी शोहरत सरहद पार जा पहुंची और भारतीय हिदायतकार कबीर खान को ये पैकेज इस कदर पसंद आया कि उन्होंने अपनी फिल्म 2015 के दरमियान जो उन्होंने फिल्म बनाई थी बजरंगी भाईजान, उसमें चांद नवाब के किरदार और उनके इस मंजर को हूबहू अपनी फिल्म का हिस्सा बनाया। फिल्म में चांद नवाब का किरदार मारूफ भारतीय अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अदा किया था। भारतीय फिल्म में चांद नवाब का किरदार शामिल किए जाने के बाद उनकी शोहरत इंतहा को पहुंच गई और कई बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग ने उनके इंटरव्यूज़ किए। चांद नवाब बताते हैं कि 2008 में ईद की छुट्टियों के दौरान खबर के लिए रिकॉर्डिंग करने के दौरान गलतियां करने की वीडियो वायरल होने से मशहूर हुए। उन्होंने अपने तारुफ में बताया कि उनकी गलतियों और वीडियो के वायरल होने की वजह से ही बॉलीवुड फिल्मसाज कबीर खान ने 2016 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बजरंगी भाईजान में उनके नाम का किरदार शामिल किया। चांद नवाब ने गुज़िश्ता बरस ऑनलाइन वेबसाइट फाउंडेशन ऐप पर अपनी इस वीडियो को नीलामी के लिए भी पेश किया था। चांद नवाब ने मज़कूरा वेबसाइट पर 24 अगस्त 2021 को अकाउंट बनाया और इब्तदाई तौर पर वीडियो को 33 लाख रुपए से ज़ायद की रकम पर फ़रोख्त के लिए पेश किया। ताहम बाद अज़ां उन्होंने 26 अगस्त को अपनी वीडियो की कीमत बढ़ाकर 76,167 अमरीकी डॉलर यानी पाकिस्तानी 1 करोड़ 23 लाख रुपए से ज़ायद कर दी। ताहम चांद नवाब की ये वीडियो ताहाल फ़रोख्त नहीं हो सकी है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ कराची में तेज़ हवाओं के बाइस रेत का तूफान आया तो चांद नवाब न्यूज़ रिपोर्ट बनाने साहिल पर जा पहुंचे और उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की उसे देखने वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए और यहीं से सीनियर सहाफ़ी नेमत खान को चांद नवाब और जियो न्यूज़ से वाबस्ता अमीन हफीज़ के तकाबुल का ख्याल आया। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आपको चांद नवाब की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ कराची के साहिल पर बनाई गई उस न्यूज़ रिपोर्ट को दिखाते हैं जिन्हें सीनियर सहाफ़ी फैजुल्ला खान ने चांद नवाबियात का लक़ब दिया है। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कराची के साहिल पर, जहाँ मिट्टी का तूफान है, रेत का तूफान है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम बड़ा खुशगवार है। कराची के शहरी जो है समंदर पर पहुंचे इस तूफान को देखने के लिए, इस तूफान से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, मेरे बाल उड़ रहे हैं, देखा जा सकता है
मुंह में मिट्टी जा रही है, आंखें नहीं खुल रही है। जो कमजोर दुबले पतले लोग हैं आज समंदर पे जाए क्योंकि हवा के साथ उड़ सकते हैं। आपको मिडिल ईस्ट जाने की जरूरत नहीं है। बहरे अरब हमारे कराची में भी किनारा मौजूद है जहाँ मिट्टी का तूफान है इस वक्त। आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ कराची आए, बच्चों को दिखाए ये मिट्टी का तूफान, रेत का तूफान, कितना खूबसूरत तूफान है। अगर कैमरा में नजदीक दिखा सके, ये मिट्टी का ढेर जमा हो जाता है और मिट्टी जमा हो जाती है। 2 मिनट लगते हैं कि मिट्टी के यहाँ पहाड़ बन जाता है। इस तरह का तूफान है और यहाँ लोग खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं इन ठंडी ठंडी हवाओं में। जी तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप चांद नवाब की उन वीडियो से खूब लुत्फानंदोज हुए होंगे। अब बात करते हैं लाहौर के सीनियर रिपोर्टर अमीन हफीज की, जो तवील अरसे से जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं। मौका खुशी का हो या गम का, अमीन हफीज अपने मुनफरिद अंदाज और ठेठ लाहौरी लहजे में उर्दू बोलते हुए बेजान खबर में भी जान डाल देते हैं। कभी गधे पर सवार हो जाते हैं तो कभी पैदल चलने वालों की बलाई गुजर का इस्तेमाल करने वाली भैंसों का इंटरव्यू शुरू कर देते हैं। बादशाह सलामत के रूप में लाहौर किले से दिए गए उनके पीटीसी को बहुत पसंद किया गया। चांद नवाब की तरह अमीन हफीज की शोहरत भी सरहद पार जा पहुंची और भारतीय चैनल्स भी अमीन हफीज की रिपोर्टिंग के अंदाज पर रिपोर्ट्स बना चुके हैं, जबकि वॉइस ऑफ अमेरिका समेत कई गैर मुल्की नशरियाती इदारे उनके इंटरव्यूज कर चुके हैं। अवाम तक खबरें पहुंचाने के लिए खुद खबर का हिस्सा बन जाने वाले अमीन हफीज को उनकी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान सदारती तमगा बराए हुसन कारकर्दगी से भी नवाज चुकी है। जियो न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में अमीन हफीज ने अपनी पेशा ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए बताया कि 35 साल कबल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने जंग ग्रुप में बतौर रिपोर्टर शमूलियत इख्तियार की थी। 2002 में जियो टेलीविज़न की लॉन्चिंग के दौरान उन्होंने प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छलांग लगा दी, जिससे बतौर सहाफ़ी उनकी प्रोफाइल में 4 चांद लग गए। वो कहते हैं कि उन्हें कई बार ये बताया जा चुका है कि किसी भी खबर को आवाम तक पहुँचाने का उनका ये अंदाज़ दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि शायद ये बात दुरुस्त है क्योंकि उनकी नज़र में कोई भी खबर छोटी नहीं है। उन्हें अपना काम उस वक्त ही मुकम्मल लगता है जब उनकी जानिब से कोई इकदाम उठाया जाए किसी भी मसले पर। उन्होंने बताया कि कुछ साल कबल उन्होंने तालीमी बोर्ड पर एक खबर की थी जिसमें बताया गया था कि एक गाँव में यतीमों को इम्तिहान देने से रोका जा रहा है क्योंकि वो अपने पैदाइशी सर्टिफिकेट पेश करने में नाकाम रहे हैं। इस खबर के नशर होने के एक रोज़ बाद ही सूबाई हुकूमत ने मुताल्लिका अफसरान को सर्टिफिकेट जारी करने के अहकामात जारी किए। वो पहला साल था जब मैट्रिक के इम्तिहानों में उन तालिबे इल्मों को बैठने की इजाज़त दी गई थी। नाज़रीन, जहाँ तक तंज़ो मिज़ाह को अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाने की बात है तो अमीन हफीज़ का कहना है कि वो ऐसा जानबूझ के करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे माशरे के कुछ मसाइल ऐसे हैं जिन्हें आम तौर पर तवज्जो नहीं दी जाती। वो ऐसे मसाइल की जानिब लोगों की तवज्जो मबजूल करवाने की गर्ज से इन खबरों को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करते हैं। अमीन हफीज़ बताते हैं कि एक मरतबा उन्होंने पेट्रोल की किल्लत नुमाया करने के लिए लाहौर में घोड़े पर बैठ के सफ़र किया था। इसी तरह एक मरतबा जब वो पीटीसी रिकॉर्ड करवाने लगे तो उनके हाथ में मौजूद मछली फिसल कर गिर गई, जिसकी वजह से इर्द गिर्द मौजूद अफराद बेहद महजूज हुए। उन्होंने बताया कि वो इस पीटीसी को दोबारा भी रिकॉर्ड करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस फुटेज को बजाय ये कि दोबारा रिकॉर्ड करवाएं, अपने एडिटर से कहा कि वो इस फुटेज को म्यूज़िक के साथ बार बार चलाएं। अमीन हफीज़ ने बताया कि उन्होंने एक भैंस का इंटरव्यू भी किया था जो कि पैदल चलने वालों के पुल का इस्तेमाल कर रही थी। ये पैकेज इंटरनेट पे जल्दी वायरल हो गया था। वो कहते हैं कि लाहौर शहर में उन पुलों की कमी की जानिब निशानदही के लिए इससे बेहतर मेरी नज़र में कोई और तरीका नहीं हो सकता था, जिसके बाइस लोग तेज़ ट्रैफिक में रोड पार करने पर मजबूर हो जाते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना और देखा कि अमीन हफीज़ अक्सर औकात इरादतन अपनी न्यूज़ रिपोर्ट्स में मिज़ाह का आंसर शामिल करते हैं, लेकिन अगर चांद नवाब की बात की जाए तो वो जानबूझकर नहीं करते, बल्कि हालात व वाक़यात ऐसे पेश आ जाते हैं कि उनकी रिपोर्ट्स खुद ब खुद मज़ाहिया बन जाती है। नाज़रीन, कमज़ोर मुआशी हालात और महंगाई के तूफ़ान के बीच पाकिस्तानी अवाम को शाज़ो नादिर ही अच्छी खबरें सुनने को मिलती हैं। ऐसे में अमीन हफीज़ और चांद नवाब जैसे रिपोर्टर्स नाज़रीन को मालूमात के साथ साथ सेहतमंद तफरीह भी फराहम कर रहे हैं। अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा तख्लीकी ज़हन का मालिक है, इसका फैसला तो आप ही कर सकते हैं। आज के लिए इतना है, किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।